हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। मैथ के अंदर एक नया चैप्टर हम लोगों ने शुरू कर लिया है, आयु यानी एज। एक क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप कि पहली क्लास के अंदर जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई डाउट अगर मन में हुआ है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आज की क्लास में भी वापस हम लोग 5 क्वेश्चन को करेंगे और मैं आपको लगातार वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो या तो एग्जाम में आए हुए हैं या जिनकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये भी मैंने आप लोगों से बताया था कि इस चैप्टर के अंदर कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दो व्यक्ति की आपको अलग अलग आयु दी गई है तो उनकी आयु में जो अंतर होता है वो हमेशा बराबर रहता है, वो कभी बदलेगा नहीं। चाहे आप 5 साल आगे चले जाएं, चाहे आप 10 साल पीछे चले जाएं, वो अंतर हमेशा बराबर रहता है। इन केस कि दोनों व्यक्ति क्या होने चाहिए, दोनों व्यक्ति जीवित होने चाहिए। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बाकी ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में है नहीं। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज की क्लास में भी हम वापस 5 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, 2 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु की 9 गुनी थी। 3 वर्ष बाद राम अपनी बेटी की आयु का 4 गुना होगा। तो दोनों की वर्तमान आयु आपको बतानी है। तो भाई मैं राम को आर से इंडिकेट कर देता हूँ और डॉटर को डी से इंडिकेट कर देता हूँ। तो पहले बात की गई है 2 वर्ष पहले, तो भाई पहले को मैं दिखाऊंगा माइनस से। डॉटर कितने की है और पिता कितने का है, तो दोनों में 1 और 9 का अंतर हो जाएगा, क्योंकि भाई पिता अपनी बेटी का 9 गुना है। तो बेटी को 1 मान लिया तो पिता कितने का हो जाएगा, 9 का। अब आगे कहा गया 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद पुत्री हो गई 1 की और पिता कितना हो गया, 4 गुना। यही क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी गई है। लेकिन हमें यह भी पता है कि ऐसा होने के बाद इनके बीच का अंतर नहीं बदलना चाहिए। तो भाई यहाँ पर अंतर कितने का है, 8 का, और यहाँ पर अंतर कितने का है, 3 का। तो अंतर बदल गया तो मुझे इसको बराबर करना पड़ेगा। इसका मतलब 8 से नीचे वाली लाइन में गुना कर दो और 3 से ऊपर वाली लाइन में गुना कर दो। तो 3 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 27 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 आ जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 32 हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 8 हो जाएगा। तो इसका रोल खत्म हो जाता है। सिंपल आप क्या लिखेंगे कि 2 साल पहले आयु क्या थी, 27 और 3, और 3 साल के बाद आयु क्या बन गई, 32 और 8। तो अब आप अंतर चेक कर सकते हैं, अंतर आपको बराबर मिलेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम वर्टिकली अंतर चेक करते हैं। तो भाई 3 से 8 बना, यानी आप कितने साल आगे चले गए, तो आप 5 साल आगे चले गए। तो आप 5 साल कैसे आगे गए भाई, क्योंकि 2 साल आप पीछे थे तो 2 साल आप आगे आए। उसके बाद फिर आप 3 साल और आगे गए, तो हमारे अकॉर्डिंग आप कितने आगे गए हैं, 5 साल। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप कितने आगे गए हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप 5 साल ही आगे गए हैं। भाई 2 साल से पहले वर्तमान में आएंगे, फिर वर्तमान से 3 साल आगे जाएंगे। तो 5 की वैल्यू 5 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 की वैल्यू 1 होगी। अब जब भाई 1 की वैल्यू 1 आई है तो इसका मतलब 27 की वैल्यू 27, 3 की वैल्यू 3, 32 की वैल्यू 32 और 8 की वैल्यू 8, क्योंकि आप 1 का मान 1 रखेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। तो भाई ये ना तो ये वर्तमान आयु है और ना ही ये वर्तमान आयु है, क्योंकि ये जो हमने लाइन बनाई थी ये 2 साल पहले की थी, ये जो हमने लाइन बनाई है ये 3 साल बाद की है। तो या तो आप इसमें 2 साल आगे चले जाएं, तो भाई 2 साल आगे जाएंगे तो वर्तमान आयु कितनी आएगी, 29। या आप यहां से 3 साल पीछे चले जाएं, 3 साल पीछे जाएंगे जब भी आयु कितनी आएगी, 29 आएगी। इसी तरह से अगर लड़की की आयु निकालनी है तो 2 साल आगे जाएंगे तो कितनी आयु हो जाएगी, 5। या फिर आप यहाँ से 3 साल पीछे चले जाएंगे तब भी आयु कितनी आएगी, 5। तो आपका आंसर क्या होगा, पिता की आयु 29 वर्ष और पुत्री की आयु 5 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। आज से 5 साल बाद ए और बी की आयु का योग 46 वर्ष होगा। तो ए की वर्तमान आयु आपको बतानी है। भाई आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो आपको ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया और वो कितना दिया गया है, तो वो आपको दिया गया है 4:5। उसके बाद आपको इनकी 5 साल आगे की आयु का योग दिया गया और वो कितना दिया गया, तो वो दिया गया 46 वर्ष।
तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि भाई अगर मुझे इस उम्र को वर्तमान में लाना है, क्योंकि ये 5 साल बाद टोटल कितना हो रहा है 46, अगर मैं इसको वर्तमान में लेके आ जाऊंगा तो मैं इसे इस अनुपात के योग के बराबर रख दूंगा। तो भाई अब इसे वर्तमान में लाने के लिए क्या करना है, तो भाई दोनों की उम्र का जोड़ 46 वर्ष है, कितने साल बाद है 5 साल बाद। तो भाई इसके अंदर 5 साल तो किसके शामिल होंगे ए के, और 5 साल किसके शामिल होंगे बी के। तो आप ये गलती ना करें कि आप यहाँ से केवल 5 को माइनस करें, भाई 5 माइनस नहीं होगा, क्योंकि दो व्यक्ति हैं तो दोनों की आयु ही पीछे जाएगी। आप 5 साल आगे हैं तो 5 साल पीछे जाने के लिए आपको दोनों की ही आयु के 5-5 वर्ष को कम करना होगा। तो आपने टोटल कितना कम किया, तो आपने 10 कम कर दिया, तो अब कितना आ गया, अब आ गया 36 वर्ष। तो अब आप कहाँ पहुंच गए, अब आप वर्तमान में पहुंच गए, यानी वर्तमान में इनकी आयु का जो जोड़ है वो कितना है 36 है। वर्तमान का अनुपात कितना है, तो वो 4:5 है। तो भाई टोटल करेंगे 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 का मान कितना हो जाएगा 36। यहाँ से आप 1 का मान निकालेंगे तो 1 का मान कितना हो जाएगा 4। इतना काम आपने कर लिया। आपसे पूछा गया ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो भाई ये अनुपात जो था ये वर्तमान वाला ही था। तो अगर 1 का मान 4 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 4 का मान 16 हो जाएगा। अगर आपसे बी की आयु पूछेगा तो ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 का मान 20 हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है राम की बहन की उम्र, राम की उम्र की आधी है। राम आज 4 वर्ष का है। जब राम 80 वर्ष का होगा तब उसकी बहन की उम्र क्या होगी। तो भाई आपसे क्या कहा गया कि जो राम की बहन है उसकी उम्र राम की उम्र की आधी है, और राम की उम्र आपको क्या दी गई है, तो राम की वर्तमान उम्र आपको दी गई है 4 साल यानी 4 वर्ष। तो भाई अगर राम की उम्र 4 वर्ष होगी तो उसकी बहन की उम्र कितनी हो जाएगी, तो भाई क्योंकि वो राम से आधी है तो वो कितनी हो जाएगी, वो 2 वर्ष की हो जाएगी। अब आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि जब राम कितने साल का हो जाएगा, जब राम 80 साल का हो जाएगा या 80 वर्ष का हो जाएगा तो बहन की आयु कितनी होगी। तो भाई हम इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, हमें लगता है कि बहन की उम्र राम की उम्र की आधी है, तो जिस तरह से यहाँ पे 4 का आधा 2 हो गया उसी तरह से हम 80 का आधा 40 कर दें, लेकिन वो हो जाता है गलत। अब गलत क्यों हुआ, क्योंकि भाई फिर से वही कॉन्सेप्ट निकल के आता है, भाई जो अंतर आयु में होगा वो हमेशा कैसा होगा, वो हमेशा बराबर होगा। तो भाई जब राम की उम्र 4 साल थी तो बहन की उम्र 2 साल थी, तो इनकी आयु में कितना अंतर था, तो भाई अंतर था 2 वर्ष का। तो जब राम 80 वर्ष का हो जाएगा और अगर आप उसकी बहन को 40 वर्ष का कर देंगे तो भाई ये अंतर कितने साल का हो गया, तो अंतर हो गया 40 साल का। जबकि ऐसा नहीं होगा, ये अंतर 80 साल के बाद भी, 100 साल के बाद भी, 50 साल के बाद भी जो भी आयु होगी वो अंतर हमेशा 2 वर्ष का ही रहेगा। तो अगर राम की उम्र 80 वर्ष है तो हमें तो केवल क्या करना है, अंतर को देखना है। तो भाई यहाँ पर 2 वर्ष का अंतर है तो यहाँ पर भी 2 वर्ष का अंतर होगा। इसका मतलब बहन की आयु कितनी होगी, तो बहन की आयु होगी 78 यानी 78 वर्ष। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको दोनों ही तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको 40 वर्ष भी दिया जाएगा, आपको 78 भी दिया जाएगा। तो जल्दबाजी में हम टिक करके आ जाते हैं 40 पर। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो और वही अंतर वाला कॉन्सेप्ट लगभग हर क्वेश्चन के अंदर लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था, तो 8 वर्ष पहले आपको ए की उम्र बतानी है कितनी है। तो भाई दोनों का अनुपात क्या दिया गया है, तो दोनों का अनुपात दिया गया है 3:4 और आपसे कहा गया कि 8 साल पहले जो बी है, 8 साल पहले जो बी है वो कितने साल का है, तो वो 8 साल का है। तो भाई मैंने आपको वही बात समझाई है कि आपको अनुपात दिया गया है वर्तमान का, तो अगर आप b की आयु को वर्तमान में ले आएंगे तो उसे आप b के बराबर रख देंगे। तो अगर ये 8 साल पहले 8 साल का है तो वर्तमान में कितने का होगा, तो भाई इसमें 8 साल जोड़ देते हैं।
तो ये कितने साल का हो जाएगा, तो ये 16 साल का हो जाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति है। 8 साल पहले 8 साल, तो वर्तमान में कितने का हो गया, 16 का। और यही 16 अनुपात में कितना है, 4 है, क्योंकि ये भी कैसा था, ये भी वर्तमान है। तो आपको 4 का मान कितना मिल गया, तो आपको 4 का मान मिल गया है 16। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान 4 आ जाएगा। 4 का मान आप यहाँ पे रख देंगे, तो 1 का मान 4 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये आपका अभी आंसर नहीं आया, आपके पास एक ही वर्तमान उम्र निकल के आई, और वो कितनी आई है, वो 12 वर्ष आई है। आपसे पूछी गई है 8 साल पहले, तो 12 में से आप 8 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो सही आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा 4 वर्ष। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है, ए की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, अब उसकी वर्तमान आयु शादी की आयु का 1/4 गुना है। तो भाई सबसे पहले आप ये देखें कि जो तुलना की जा रही है वो कौन सी उम्र से की जा रही है, तो वो की जा रही है शादी वाली उम्र से। जब उसकी शादी हुई थी तब की उम्र से कंपैरिजन यानी तुलना की गई है। तो शादी की उम्र से और आज की उम्र का क्या डिफरेंस दिया गया है, दोनों में क्या रिलेशन है, तो जो शादी की उम्र थी उससे आज की उम्र 1/1/4 गुना है। तो 1/1/4 को मैं लिख सकता हूँ 5/4। तो जहां से कंपैरिजन की गई है उसको आप नीचे वाली आयु मानेंगे। तो यानी आप कह सकते हैं कि शादी के समय आयु कितनी थी, 4, और अब कितनी हो गई, तो अब हो गई 5। क्यों, क्योंकि भाई अगर आप 4 का 1/1/4 गुना निकालेंगे तो वो कितना आएगा, तो वो 5 आएगा। आप देख सकते हैं 4 गुना 5/4, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये वाली आयु कौन सी है, तो ये वाली आयु तो है शादी वाली, और ये कौन सी है, ये है वर्तमान वाली। तो भाई दोनों में कितने का अंतर है, तो दोनों में यहाँ पर 1 का अंतर आ रहा है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का अंतर है, तो भाई 6 साल का अंतर है। क्यों, क्योंकि 6 साल पहले शादी हुई थी। तो अगर 6 साल पहले शादी हुई है तो इसका मतलब यहाँ पर भी अंतर कितना आना चाहिए था, 6 का आना चाहिए था, जबकि अंतर कितने का आया है, 1 का। तो यानी 1 का मान कितना हो गया, तो 1 का मान 6 हो गया। अगर 1 का मान 6 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 4 का मान 24 हो जाएगा, और 5 का मान 30 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं शादी के समय 24 साल, तो आज कितनी है, 30 साल। दोनों में कितना अंतर है, 6 साल का अंतर है। और अगर आप देखेंगे तो ये 1/1/4 गुना ही मिलेगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, भाई शादी की उम्र का 1/1/4, तो शादी की उम्र कितनी थी, 24। इसका आप 1/1/4 निकाल रहे हैं, यानी 5/4 निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, तो वो 6 पंजे 30 ही आएगा। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है। तो ये तो आ गई शादी वाली एज, ये आ गई वर्तमान वाली एज। आपसे कहा गया है कि जो बेटे की आयु है वो 1/10 है, किसका, वर्तमान का। तो वर्तमान का अगर मैं 1/10 निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, तो भाई वो आ जाएगा 3 वर्ष। यानी बेटे की आयु कितनी है, तो बेटे की आयु 3 वर्ष है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आए हों। 5 क्वेश्चन मैंने आपको पहली क्लास में कराए, 5 क्वेश्चन मैंने आपको इस वाली क्लास में कराए हैं। अच्छे से आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अगली क्लास के अंदर वापस मैं आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और उसके बाद आपका ये आयु वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट आपको कहीं आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। साथ ही अगर आपको चैनल के कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए, ताकि उनको नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो पाए। साथ ही आप पिछली चैप्टर का, जो मैंने आपको पहले चैप्टर करा रखे हैं, उनका आप अच्छे से रिवीजन करते रहें। कोई भी आपको डाउट वहां पर आ रहा है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए फिलहाल की क्लास में इतना ही है। अगली क्लास में वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।